ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी को लेकर विकसित भारत जी राम जी से झारखंड समेत देश भर में श्रमिक वर्ग ऊर्जान्वित। लोकसभा में विधेयक पर आज भी विशेष चर्चा रहेगी जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री से मिले इरफान अंसारी। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर चर्चा। मेडिकल यूनिवर्सिटी की घोषणा। रांची में आज चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। संगठित अपराध के खिलाफ हजारीबाग में बड़ी कार्रवाई। हथियार समेत 7 अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा और दुमका से 8 साइबर ठग पकड़ाए। गोड्डा में 6 अपराधी गिरफ्तार। और राष्ट्रीय फलक पर खिलाड़ी दिखा रहे दम। स्कूली एथलेटिक्स में ओबामी मुर्मू ने लॉन्ग जंप में जीता स्वर्ण। राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में बेटियों ने हासिल किया रजत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा की खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान की यात्रा के दूसरे दिन आज बिजनेस फोरम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, जो विश्व के साथ ओमान के लिए भी बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच रिश्ता विश्वास की नींव पर बना है और आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भारत ओमान मुक्त व्यापार समझौते की चर्चा करते हुए इसे साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट बताया। हमारा रिश्ता ट्रस्ट की नींव पर बना। फ्रेंडशिप की ताकत से आगे बढ़ा और समय के साथ और गहराता चला गया। आज हमारे डिप्लोमेटिक रिश्ते भी 70 इयर्स के हो गए हैं। ये सिर्फ 70 वर्ष का उत्सव नहीं है, ये वो पड़ाव है जहां से हमें अपनी सदियों की विरासत को एक समृद्ध भविष्य की तरफ ले जाना है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा हमारी पार्टनरशिप को 21st सेंचुरी में नया विश्वास, नई ऊर्जा से भर देगा। यह हमारे साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है। यह हमारे ट्रेड को नई गति देगा, इन्वेस्टमेंट को नया भरोसा देगा और हर सेक्टर में अवसरों के नए द्वार खोलेगा। सीपा हमारे नौजवानों के लिए ग्रोथ, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट के अनेक नए अवसर बनाएगा। ये एग्रीमेंट पेपर से निकलकर परफॉर्मेंस में बदले, इसमें आप सभी की भूमिका बहुत बड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी ओमान यात्रा की कुछ झलकियां साझा की हैं। आइए डालते हैं ओमान में प्रधानमंत्री के स्वागत और अन्य गतिविधियों पर एक नजर।
वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय जय ओमान जय जय भारत। और अब बात मनरेगा के बदले स्वरूप की। ग्रामीण रोजगार गारंटी के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। विकसित भारत जी राम जी विधेयक के अमल में आने से श्रमिकों को 100 दिन की बजाय 125 दिन रोजगार मिल सकेगा। इस ऐतिहासिक पहल से झारखंड समेत देश भर के श्रमिकों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। विधेयक पर लोकसभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जवाब देंगे। किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सदन में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी विकसित भारत ग्राम कल्याण विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में कल देर रात इस विधेयक पर चर्चा पूरी होने तक बैठक जारी रही। इस चर्चा में 98 सांसदों ने भाग लिया। लोकसभा की कार्यवाही रात 1:35 पर स्थगित कर दी गई। नया अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इन दिनों धुंध और प्रदूषण की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। इस विषय पर लोकसभा में आज दोपहर बाद चर्चा होगी, जिसमें गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी हिस्सा लेंगे। लोकसभा में आज नियम 193 के तहत प्रदूषण के गंभीर मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। चर्चा की शुरुआत दोपहर 2 बजे से होगी। यह चर्चा 4 घंटे तक चलेगी। इस चर्चा में कांग्रेस से प्रियंका गांधी, बीजेपी से बांसुरी स्वराज और निशिकांत दुबे भाग लेंगे। इस अल्पकालिक चर्चा का जवाब केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। झारखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए नई दिल्ली में अहम पहल हुई। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर राज्य में स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ बनाने में सहयोग का आग्रह किया। श्री अंसारी ने आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की स्थापना, मेडिकल कॉलेजों के सशक्तिकरण समेत स्वास्थ्य के क्षेत्र में ढांचागत संरचना के विकास पर अपनी बातें रखी। इन सभी योजनाओं पर केंद्रांश और राज्य के फंड के फॉर्मूले पर आगे बढ़ने पर सहमति बनी। इस बीच राज्य में मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर भी मंत्री ने घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही राज्य का अपना चिकित्सा विश्वविद्यालय होगा। श्री अंसारी आज रांची में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। गोड्डा में विधानसभा की समिति ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विधानसभा के आदेशों के अनुपालन और अन्य विषयों की जानकारी ली। समिति के सभापति सरयू राय और विधायक देवेंद्र नाथ कुंवर ने अधिकारियों से मिले जवाब पर असंतोष जताया। बाद में दोनों नेता पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि प्रदूषण और बालू के अवैध खनन समेत विभिन्न मुद्दों पर जरूरी निर्देश दिए गए हैं। उस विषय के अंदर ही हमने रहा हुआ है, तो यही निष्कर्ष निकला कि ये डीएमएफटी जिला है, डीएमएफटी का अच्छा फंड आता है, तो जो विभागों के काम इसके माध्यम से हो सकते हैं वो काम हो रहे हैं। बाकी कामों में शासन प्रशासन की उतनी बेहतर पहल नहीं है, ये यहाँ दिखाई पड़ा है। हम लोग चाहते हैं कि नियम कानून सरकार लागू करे। बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। उन्होंने जन सेवा की प्रतिबद्धता दोहराई। देवघर महादेव के शरण में और हमारे गिद्धौर परिवार के भी बाबा ही के शरण में हम लोग सभी हैं। समस्त भारतवासी यहाँ बाबा के शरण में आते हैं। आज मैं तो पहले से ही यहाँ की बेटी हूँ और आज यहाँ बाबा के शरण में हम सारे लोग पूजा करने के लिए आए थे। यही मंगल कामना महादेव से, माँ पार्वती से करती हूँ कि समस्त लोगों को, भारतवर्ष के समस्त लोगों को खुश रखें, स्वस्थ रखें, खुशहाल रखें, यही मेरी कामना है।
और अब बात धनबाद के केंदुआडीह में गैस रिसाव मामले की। धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने केंदुआडीह में गैस रिसाव स्थल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बोरिंग कर नाइट्रोजन डालने की प्रक्रिया का निरीक्षण किया और सिम्फर विज्ञानियों और अन्य लोगों से बातचीत की। विधायक ने कहा कि वैज्ञानिकों ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही गैस रिसाव पर काबू पा लिया जाएगा। सेंसिटिव मामला है तो काफ़ी लोगों में यहाँ परेशानी थी। देखिए पूरी सरकार यहाँ आ गई थी, उसके बाद से ठोस निर्णय लिया गया और यहाँ पे अंदर बोरहोल करके गैस का पता लगा करके और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या डाइल्यूट करने के काम चालू है। तो वही कल से यहाँ बोरिंग शुरू है। साइंटिस्ट सिम्फर के और भी वैज्ञानिक लोग हैं कंपनी उनकी देख रेख में, और उनका जो कहना है, मैंने उनसे बात भी किया कि इसमें काफ़ी हद तक सफलता मिल रही है। इनिशियल स्टेज में हम लोग एक बोरहोल अभी करके देख रहे हैं, उसके बाद फिर नंबर ऑफ बोरहोल उस पर रिक्वायरमेंट में करेंगे। राज्य में इन दिनों पुलिस संगठित अपराध के खिलाफ शिकंजा कसती जा रही है। हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र में एक गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं जो जंगल में किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। विष्णुगढ़ एसडीपीओ बैजनाथ प्रसाद ने बताया कि इन अपराधियों के पास से हथियार, कारतूस और मोबाइल बरामद किए गए हैं। एक टीम गठित की गई और छापामारी की गई, जिसमें 7 अभियुक्त पकड़े गए हैं और इनके पास से 2 हथियार भी बरामद किए गए हैं और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। क्या कुछ आपराधिक इतिहास है? हाँ, इसमें से जो 7 पकड़े गए हैं, 6 का कई सारे कांडों में पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। इनका आपराधिक इतिहास है। ये एक ओम प्रकाश है जो प्रकाश के नाम से भी चर्चित रहा है और वो विकास तिवारी के गिरोह से भी जुड़ा रहा है। इधर जामताड़ा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र से 4 साइबर अपराधियों को दबोच लिया है। पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 8 मोबाइल, सिम और एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। इधर दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में हत्या मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी देवघर का रहने वाला है। पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खरवार ने बताया कि साइबर ठगी से हासिल पैसे के लेन देन के हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई थी। पुलिस छानबीन की तो पता चला है कि उसको गोली मारकर हत्या किया गया है और वहाँ पर एक खोखा भी बरामद हुआ गया, लेकिन वो उसका शिनाख्त नहीं हो पाया था। काफ़ी खोजबीन के बाद उसी दिन वो पता चला कि वो बांका जिला के कटोरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति है। उसका शिनाख्त होने के पश्चात छानबीन किया गया, जिसमें वो हत्या करने के लिए उसको अगवा किया गया था। उसमें अनुसंधान में पता चला हम लोग को और इसका सफल उद्भेदन करते हुए 4 लोगों का गिरफ्तारी किया गया है। कुल 5 इसमें शामिल थे। एक अभियुक्त अभी फरार है। गोड्डा में पुलिस ने अंतर जिला ट्रैक्टर चोर गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के 6 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से चोरी के कई ट्रैक्टर और ट्रेलर बरामद किए गए हैं। ये सभी अपराधी दुमका के अलग अलग थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था, जिनमें से 7 लोगों को पुलिस ने मंगलवार को ही गिरफ्तार कर लिया था। पिछले दिनों जो 2 पक्षों में आपस में थाने कैंपस में मारपीट की घटना घटी थी और उसी मामले में हम लोग आगे और कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों शगीर और शाहिद को गिरफ्तार किए हैं और माननीय न्यायालय में पेश करने के लिए भेजे हैं।
भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को लोग लगातार बधाई दे रहे हैं। विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने नई दिल्ली में उनसे मुलाकात कर नए दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से मुलाकात की। इस दौरान सांगठनिक और देश हित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। श्री चुग ने श्री दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखित पुस्तक भेंट की। दुमका पुलिस ने बहुचर्चित हंसडीहा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कीमती उपकरणों की चोरी का मामला सुलझा लिया है। पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि भारी भरकम राशि से क्रय किए गए इन स्वास्थ्य उपकरणों को चोरों ने उड़ाकर कबाड़ी के भाव बेच दिया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में गुड्डा से एक कबाड़ी कारोबारी और पाकुड़ से इसमें शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। नाम भी बताए हैं, बीच बीच में ग्रुप बदलते रहता था, इसलिए संख्या इसमें और बढ़ सकती है अनुसंधान के क्रम में। क्योंकि जो टीम आती थी वो नेक्स्ट टाइम में वो दूसरे लड़के को लेके आते थे और कुछ लड़के चेंज होते रहते थे। लेकिन इसमें उल्लेखनीय है कि एक जो जेल पाकुड़ पे पहले गए हैं वो इसको मेन ऑर्गेनाइज करते थे और उसका बेटा आलमगीर शेख है। ये 2 लोग कॉमन रहते थे और उन्हीं के ऑटो से ये लोग आते थे। ये लोग ऑर्गेनाइज करके लड़कों को लाते थे और कबाड़ी के नाम पर इस तरह का चोरी करवाए हैं, जिसका सफलतापूर्वक उद्भेदन हुआ है। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में युवा महोत्सव झूमर का आयोजन किया गया, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखी। रिपोर्ट। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में आयोजित युवा महोत्सव झूमर में 26 महाविद्यालयों के 800 से अधिक विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखी और प्रतिभागी विकसित राष्ट्र के निर्माण में योगदान को लेकर प्रतिबद्ध दिखे। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हर वर्ष मनाती है और ये 29वां झूमर युवा महोत्सव है सर। और युवा महोत्सव का अर्थ हुआ युवा अर्थात जिसके हृदयों में गति हो, पैरों में ऊर्जा हो, वाणी में तेज हो सर। और इन सभी आयामों को अगर आपको किसी मंच पर प्रदर्शित करना हो वो है सर युवा महोत्सव। यहाँ पे हम लोग अपना बातों को, अपने विचारों को दिखाते हैं और बहुत लोगों तक पहुँचाते हैं। तो हमें ये चीज बहुत अच्छा लगता है कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिला जहां हम लोग नाटक कर रहे हैं। इस आयोजन की वजह से विनोबा भावे विश्वविद्यालय मिनी इंडिया के रूप में दिखा और छात्र एक दूसरे की कला संस्कृति से रूबरू हुए। प्रतिभागियों ने युवा महोत्सव को प्रतिभा प्रदर्शन का बेहतरीन मंच बताया। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अगर हम तो अपना प्रदर्शन कर देते हैं, फिर अगले का भी देख करके वो जोश आता है, नहीं उससे भी बेहतर करना है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुबोध सिंह शिवजीत ने बताया कि युवा महोत्सव से विद्यार्थियों को काफी कुछ सीखने का अवसर मिलता है। यहाँ जो फोक नृत्य होगा अभी, लोक नृत्य, उसमें क्या गुजराती, क्या संथाली, क्या असमिया, क्या झारखंडी, हर तरह के नृत्य और संगीत आपके सामने आएंगे। युवा महोत्सव के जरिए राज्य की समृद्धशाली कला संस्कृति की भी झलक दिखी। झूमर के जरिए विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का भी लोहा मनवाया। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। और अब खबरें खेल के मैदान से। राष्ट्रीय फलक पर इन दिनों विभिन्न खेल स्पर्धाओं में झारखंड का परचम लहरा रहा है। लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ओबामी मुर्मू ने लॉन्ग जंप में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। झारखंड के अन्य खिलाड़ियों ने भी दमदार प्रदर्शन कर अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया। उधर हैदराबाद में आयोजित सीनियर महिला नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में भी झारखंड की टीम ने जलवा बिखेरते हुए रजत पदक हासिल किया है। खिताबी मुकाबले में हालांकि टीम को महाराष्ट्र के हाथों हार का सामना करना पड़ा। रुक कर लेते मौसम का। राज्य में लगातार ठंड का सितम जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने कल तक राज्य के उत्तर पश्चिमी और उससे सटे उत्तर मध्य भागों में गहरे कुहासे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। समेत राज्य भर में ठंड का सितम जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो राज्य में सबसे कम रहा। वहीं पश्चिमी सिंहभूम में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पूर्वी सिंहभूम समेत कुछ अन्य जिलों को छोड़कर अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में बदलाव की उम्मीद कम है।
आज से 19 दिसंबर तक राज्य के उत्तर पश्चिमी और उससे सटे उत्तर मध्य भागों में गहरे कुहासे को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी सौरभ कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। राज्य में एक तरफ जहां ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वहीं जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के प्रयास जोरों पर हैं। सरकारी स्तर के अलावा निजी स्तर पर भी लोग मानवीय संवेदना दिखाते हुए राहत कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम में हर हर महादेव सेवा संघ के संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले के नेतृत्व में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण हुआ। उसके बाद भालबुमगढ़, कासीदा और आपका जादूगोड़ा, मूसाबनी, सभी क्षेत्र का आप देखेंगे जो हमारी जरूरतमंद माताएं हैं, बहनें हैं, इन सब के बीच में आज हम उपस्थित हुए हैं। हर हर महादेव सेवा संघ का ये प्रयास है कि जाड़े में कहीं एक कंबल किसी को सुकून देता है, राहत देता है, तो वहाँ पर हम उनके घर तक पहुँचेंगे और उनका सेवा करेंगे। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 18 दिसंबर साल 2000 से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 18 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रवासी कामगारों के अधिकारों और उनके परिवारों के सदस्यों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को अपनाया। 4 दिसंबर साल 2000 को यूएन ने दुनिया में प्रवासियों की बढ़ती संख्या को मान्यता दी। यह दिवस प्रवासियों और शरणार्थियों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए शिक्षित करना है कि हर प्रवासी का सम्मान के साथ व्यवहार करना मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। 18 दिसंबर साल 2014 को GSLV मार्क 3 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से अपनी पहली उड़ान भरी। यह इसरो द्वारा विकसित 3 चरणों वाला भारी वाहक प्रोमोचक रॉकेट है। इस प्रक्षेपण के साथ ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने अब तक के सबसे भारी रॉकेट GSLV मार्क 3 को प्रक्षेपित किया। इस प्रक्षेपण का उद्देश्य इनसेट 4 जैसे भारी संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना है। और अब सेहत की बात कर लेते हैं। बच्चों में बुखार या गले में समस्या होने पर किसी भी दवाई का सेवन आम बात है, लेकिन जब बात ज्वर की हो तो ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। र्यूमेटिक फीवर यानी आमवाती बुखार एक ऐसा रोग है जिसका सही उपचार न होने पर गंभीरता बढ़ सकती है और जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। जो स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक कीटाणु है ए, उसकी वजह से जो होंगे इन्फेक्शन गले के, उनमें ये दिक्कत पैदा होती है। ऐसे में बच्चे को बुखार आएगा, ऐसे में बच्चे को गले में दर्द होगा, खाना निगलने या पानी निगलने में दिक्कत होगी। ये जो गले के इन्फेक्शन हैं ये स्ट्रेप्टोकोकल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी याद रखना है अधिकतर इन्फेक्शन वायरल होते हैं, लेकिन अगर ये लक्षण मिल रहे हैं तो ये बैक्टीरियल होंगे और इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत आवश्यक है। अगर आप इस गले के इन्फेक्शन का उपचार नहीं करते हैं तो 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बीच में इस थ्रोट इन्फेक्शन का दुष्प्रभाव शरीर के विभिन्न अंगों पे पड़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और परमानेंट यानी कि जो आगे जीवन को लिमिट करता है, जीवन की क्वालिटी को खराब करता है, वो दिल का इन्वॉल्वमेंट है। आमतौर पर गले में संक्रमण होने के 2 से 4 सप्ताह बाद र्यूमेटिक फीवर के लक्षण उत्पन्न होते हैं। ऐसा होने पर जोड़ों में दर्द और सूजन, बुखार, सीने में दर्द या घबराहट महसूस होना, बेकाबू झटके लगना, त्वचा पर दाने और त्वचा के नीचे छोटे छोटे उभार या रैशेस हो सकते हैं। हर स्तर पे रूमेटिक फीवर या रूमेटिक हार्ट डिजीज का बचाव किया जा सकता है, जिसमें पहला स्तर है प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस, यानी कि गले में दर्द है, बुखार है। ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखा के एक एंटीबायोटिक का कोर्स 7 से 10 दिन का जरूर करना है। उससे काफ़ी हद तक आप रूमेटिक हार्ट डिजीज यानी कि वॉल्व का परमानेंट डैमेज बचा सकते हैं। यदि रूमेटिक फीवर का सही इलाज न किया जाए या ये संक्रमण दोबारा हो जाए तो गंभीरताएं और जटिलताएं होने की संभावना अधिक होती है। आमवाती बुखार हृदय के वाल्व की समस्या का कारण बन सकता है,
इसकी वजह से हृदय विफलता सहित लंबे समय तक चलने वाले हृदय क्षति हो सकती है। ओरल हेल्थ है उसको मेंटेन रखना है। जिन परिवारों में एक ही कमरे में काफी लोग रहते हैं, ऐसे में स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया का संक्रमण बहुत ज्यादा होता है। जहां ओवर क्राउडिंग होती है वहां बहुत ज्यादा होता है, जहां पुअर सैनिटेशन होता है, पुअर ड्रिंकिंग वाटर होता है, वहां बहुत ज्यादा होता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। साथ में बच्चे जब भी खाते हैं उन्हें आदत डालनी है कुल्ला करने की, ब्रश करने की, तो गले के इन्फेक्शन नहीं होंगे, आप स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन से बच सकेंगे, आप रोमैटिक हार्ट फीवर का प्राइमरी प्रिवेंशन कर सकेंगे। सही समय पर सही इलाज लें, जिससे आमवादी बुखार से होने वाली गंभीरताओं से बचाव किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और चलते चलते आपको जरूरी जानकारी दे दें कि दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD न्यूज झारखंड, फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी को लेकर विकसित भारत जी राम जी से झारखंड समेत देश भर में श्रमिक वर्ग ऊर्जान्वित। लोकसभा में विधेयक पर आज भी विशेष चर्चा रहेगी जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री से मिले इरफान अंसारी, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर चर्चा। मेडिकल यूनिवर्सिटी की घोषणा। रांची में आज चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। संगठित अपराध के खिलाफ हजारीबाग में बड़ी कार्रवाई। हथियार समेत 7 अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा और दुमका से 8 साइबर ठग पकड़ाए। गोड्डा में 6 अपराधी गिरफ्तार। और राष्ट्रीय फलक पर खिलाड़ी दिखा रहे दम। स्कूली एथलेटिक्स में ओबामी मुर्मू ने लॉन्ग जंप में जीता स्वर्ण। राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में बेटियों ने हासिल किया रजत।